Hello everyone, welcome to English class. I hope you all are fine. I hope all the students have completed their work which I have taught you yesterday. So today we will do the further exercise. So let's start. So today I am going to teach you question answer. So all of you open your book, page number 73. Chapter number 9, The Elf and the Dormouse. So exercise C, answer the following questions. First question, who wrote the poem The Elf and the Dormouse? जो पोएम थी एल्फ और डोरमाउस की वो किसने लिखी? ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? द पोएम द एल्फ एंड द डोरमाउस हैज़ बीन रिटन बाय ओलिवर हर्फोर्ड. जो पोएम थी एल्फ और डोरमाउस वो किसने लिखी थी? ओलिवर हर्फोर्ड. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एल्फ क्रीप अंडर द टॉडस्टोल? जो एल्फ था वो टॉडस्टोल के नीचे धीरे धीरे क्यों गया? ठीक है, क्रिप का मतलब मैंने बताया था आपको, क्रिप का मतलब रेंगना या धीरे धीरे चलना. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? द एल्फ क्रेप्ट अंडर द टॉडस्टॉल टू शेल्टर हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन. मतलब जो एल्फ था वो टॉडस्टॉल के नीचे क्यों गया? अपने आप को रेन से बचाने के लिए. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई वॉज द एल्फ स्माइलिंग? जो एल्फ था वो स्माइल क्यों कर रहा था? इसका आंसर क्या होगा? द एल्फ वॉज स्माइलिंग बिकॉज ए सडन प्लान केम टू हिज माइंड. जो एल्फ था वो स्माइल इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके दिमाग में अचानक एक प्लान आ गया, मतलब उस आइडिया आ गया. ठीक है, अब है 4th क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द डोरमाउस वेक अप? जो डोरमाउस था वो कैसे उठा? इसका आंसर क्या होगा? द डोरमाउस वॉक अप बिकॉज ही वॉज गेटिंग वेट. डोरमाउस कैसे उठा? क्योंकि वो गेटिंग वेट मतलब भीग रहा था, इसलिए वो उठ गया. अब 5th क्वेश्चन देखिए, इज़ द एल्फ काइंड हार्टेड और क्लेवर? गिव द रीज़न फॉर योर आंसर. इसमें ये पूछा है जो एल्फ था वो काइंड हार्टेड मतलब काइंड में दयालु था या क्लेवर का मतलब चालाक. इसमें हमें अपना मतलब रीज़न बताना है कि वो काइंड हार्टेड था या क्लेवर था. ठीक है, तो हमने पोएम पढ़ी थी कि एल्फ ने क्या किया था, तो इसका आंसर क्या होगा? द एल्फ इज़ क्लेवर बिकॉज ही टॉपल्ड द टॉडस्टॉल इन 2. हमने देखा है कि पोएम में कि वो टॉडस्टॉल को कैसे लेके चला गया था, इसीलिए वो क्या था? क्लेवर. ठीक है, और उस क्लेवर क्यों था? क्योंकि उसने जो टॉडस्टॉल था उसको नीचे गिरा दिया था ताकि वो उसके 2 टुकड़े हो सके. ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया क्वेश्चन आंसर. नाउ वी विल गो फॉर फर्दर एक्सरसाइज. नाउ यू हैव टू टेक पेज नंबर 75. yesterday I have already taught the पेज नंबर 74. हमने कल पेज नंबर 74 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था. राइमिंग वर्ड्स और प्रीफिक्स. ठीक है, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? LY वर्ड्स. LY वर्ड्स. ठीक है, LY वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? एंड LY टेल्स मोर अबाउट एन एक्शन वर्ड्स इन द सेंटेंस. मतलब जो LY वर्ड्स होते हैं वो हमें एक्शन वर्ड मतलब जो भी कोई भी सेंटेंस होता है या कोई भी वाक्य होता है उसमें हमें एक्शन वर्ड मतलब जो होते हैं एक्शन के बारे में बताते हैं. जो भी हम काम करते हैं या किस प्रकार कर रहे हैं वो बताते हैं. जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, नेवर, वेरी एंड समटाइम. नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, वेरी का मतलब बहुत, और समटाइम्स मतलब कभी. ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया देखिए, मोहित रन्स फास्ट. मतलब जो मोहित है वो तेज़ भागता है. तो यहाँ पे जो फास्ट है वो मतलब जो मोहित है उसके भागने के बारे में बता रहा है, मतलब वो कैसे भागता है, फास्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द बेबी इज़ क्राइंग लाउडली. जो मतलब बेबी है वो कैसे रो रहा है?
लाउडली मतलब वो तेज़ से रो रहा है, तो वो एल वाई आप देख सकते हैं, लाउड में एल वाई लगा तो वो उसके एक्शन को बता रहा है कि वो कैसे रो रहा है, लाउडली। ठीक है, हियर लाउडली टेल्स अस मोर अबाउट हाउ द बेबी क्राइज, मतलब इसमें जो लाउडली है हमें किस बारे में बता रहा है कि बेबी कैसे रो रहा है। वी यूजुअली ऐड एल वाई टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कल मैंने आपको बताया था डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं, तो इसमें ये बताया कि जब भी हम डिस्क्राइबिंग वर्ड में यूजुअली एल वाई ऐड करते हैं, अब मतलब एक्शन शो करने के लिए। ठीक है, इसमें दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया है हैप्पी, हैप्पी होती खुशी, और जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं अपनी खुशी को तो एल वाई इसमें लगे हैप्पली। ओके, और ईजी, ईजली। ठीक है, नाउ लुक एट एक्सरसाइज नंबर एच, सर्किल द एल वाई वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको जो एल वाई वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में सर्किल करने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिधि रीड्स द बुक स्लोली। जो रिधि है वो बुक कैसे पढ़ रही है, स्लोली, तो जो स्लोली है आपको उसे सर्किल करना है। ओके, स्लोली। और सेकंड है चीताज एंड लेपर्ड्स ग्राउल लाउडली। जो चीता और लेपर्ड्स होते हैं, लेपर्ड्स का मतलब आप लोग को पता है ना, तेंदुआ, तो ग्राउल का मतलब होता है जो वो लोग आवाज़ करते हैं उसको हम, जो उनकी आवाज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउल। क्या है, लाउडली, मतलब वो कैसे आवाज़ करते हैं, लाउडली, तो लाउडली को आप सर्किल कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 3, निशु कंप्लीटेड हर होमवर्क नीटली। जो निशु है उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, कैसे कंप्लीट किया, नीटली, नीटली का मतलब सफाई से, तो आप उसको सर्किल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली। जो डॉग है वो कैसे भौंक रहा है, बार्किंग का मतलब आपको पता है, बार्किंग का मतलब होता है जो कुत्ता भौंकता है उसको हम क्या बोलते हैं, बार्किंग। कैसे भौंक रहा है, लाउडली, तो लाउडली पे आप सर्किल करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वी क्विकली रैन टू द बस स्टॉप। मतलब क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, हम लोग क्विकली मतलब जल्दी से हम किधर रैन का मतलब आपको पता है, रैन का मतलब होता है भागना, किधर भागे, क्विकली टू बस स्टॉप। ओके, you have to circle quickly. Now sixth question, they cross the river safely. क्रॉस का मतलब होता है पार करना। ठीक है, क्रॉस मतलब पार करना। दे मतलब उन्होंने जो रिवर थी उसको कैसे पार किया, सेफली, सो यू हैव टू सर्किल द वर्ड सेफली। ओके, नाउ लुक एट एक्सरसाइज नंबर आई, फिल इन द ब्लैंक्स विद IY given in the brackets. First is my dog is sitting dash under the tree. इसमें मतलब IL आपको ब्रैकेट में मतलब जो वर्ड्स दिए हैं उसमें IL लगा के फिलअप करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, माई डॉग इज़ सिटिंग डैश अंडर द ट्री। इसमें कौन सा वर्ड दिया है ब्रैकेट में, लेज़ी। ठीक है, तो आप जब IL लगाएंगे तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी लेज़ली की, LIZILY, लेज़ली। ओके, नाउ लुक एट सेकेंड क्वेश्चन, द ट्रक ट्रम्बल ऑन द रोड डैश। ठीक, और ब्रैकेट में कौन सा वर्ड दिया है, नॉइज़, तो हम LY लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉइजली। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, NOISILY, नॉइजली। ओके, नाउ लुक एट थर्ड क्वेश्चन, कविता डैश अराइव्ड एट द स्कूल। जो कविता थी वो स्कूल पहुंच गई। इसमें ब्रैकेट में कौन सा वर्ड दिया है, फाइनल, तो फाइनल में जब हम LY लगाएंगे तो क्या होगा, फाइनली, तो क्या होगा, FINALY, फाइनली। ठीक है, नाउ फोर्थ, द टी इज़ डैश हॉट। इसमें कौन सा वर्ड दिया है, एक्सट्रीम, तो हम EL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली। स्पेलिंग क्या होगी, EXTREMELY, एक्सट्रीमली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, माई फादर स्पोक टू मी डैश। इसमें दिया है जेंटल, तो जब जेंटल में LY लगाएंगे तो स्पेलिंग क्या होगी, GENTLY।
ठीक है, इसमें जो ई है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वाई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लिसन टू हिम डैश। इसमें दिया है केयरफुल, जब हम एल वाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, केयरफुली। स्पेलिंग क्या होगी, CAREFULLY, केयरफुली। लिसन टू हिम केयरफुली मतलब उन्हें ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शी वॉज ड्राइविंग डैश। इसमें दिया स्लो, तो हम LY लगाएंगे तो क्या आएगा, स्लोली। SLOWLY, स्लोली। ओके, शी वॉज ड्राइविंग स्लोली मतलब वो धीरे चला रही थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वी सॉल्व द प्रॉब्लम डैश। इसमें कौन सा वर्ड दिया है, ईजी, तो हम जब LY लगाएंगे तो क्या होगा, ईजली। ईजी का मतलब होता है आसान, जब हम LY लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, आसानी से। ठीक है, तो वी सॉल्व द प्रॉब्लम ईजली, स्पेलिंग विल बी EASILY, ईजली। ओके, मतलब जो हमने जो प्रॉब्लम्स थे वो कैसे सॉल्व करें, आसानी से। ओके, अब आप देखिए इसमें है राइटर्स कॉर्नर, एक्सरसाइज G है J। इसमें क्या लिखा, अरेंज द लेटर्स गिवन बिलो टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स एंड मेक द सेंटेंस विद देम। मतलब इस जो वर्ड्स हैं वो जंबल में दिए हुए हैं, उनको आपको अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड मतलब बनाना है और उसके बाद उसका सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, FNU। ठीक है, FNU, तो हम इसका सही करेंगे तो क्या आएगा, फन। FUN, फन। फन का क्या होता है, मतलब मज़ा। तो इसमें मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे लिखा है, वी हैड फन एट द ज़ू, हमने ज़ू में मज़े किए। ठीक है, और सेकंड है TEW, इसका क्या होगा, वेट, मतलब WET, वेट। वेट का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है, वेट का मतलब होता है गीला या भीगा हुआ। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस क्या है, माई क्लोथ्स आर स्टिल वेट, मतलब मेरे जो कपड़े हैं अभी भी गीले हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, MEISL, तो इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा, स्माइल। SMILE, स्माइल। और सेंटेंस क्या बनाएंगे हम, आई ग्रीटेड हर विद ए स्माइल। ग्रीटेड का मतलब होता है जैसे हम किसी को विश करते हैं, ठीक है, या किसी को आदर देते हैं, तो इसमें क्या है, आई ग्रीटेड हर विद ए स्माइल, मतलब मैंने उन्हें एक स्माइल मतलब एक मुस्कान के साथ विश किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, KSY, तो क्या होगा इसका सही वर्ड, SKY, स्काई। स्काई में आपको पता है आसमान, तो इसमें हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, द स्काई इज़ ब्लू, मतलब जो स्काई है वह कैसा है, नीला, द स्काई इज़ ब्लू। अब क्वेश्चन नंबर 5, EOHM, इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा, होम। HOME, होम। और इसका सेंटेंस क्या है, आई वेंट टू बेड आफ्टर आई केम होम, मतलब इसका सेंटेंस का मतलब है, आई वेंट मतलब मैं जब घर गया उसके बाद मैं सो गया। आई वेंट टू बेड आफ्टर आई केम होम मतलब घर आने के बाद मैं मतलब अपने बिस्तर पर गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जब क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखिएगा, पहले डालिएगा चैप्टर नंबर 9, फिर उसके बाद चैप्टर का नाम द एल्फ एंड द डोरमाउस, उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। मैंने उससे पहले आपको बताया था इस पोएम की आपको 4 लाइन याद करनी है। ठीक है, पोएम की 4 लाइन भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और फिर उसके बाद आप वर्ड पावर लिखेंगे। वर्ड पावर के बाद ही आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर सभी अच्छे से लिखिएगा क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, सही से लिखिएगा। ठीक है, सो आई होप कि आप सबको चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।